अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन लॉरेंस बिश्नोई ठग लाइव। खालिस्तान के समर्थन में लॉरेंस बिश्नोई है या नहीं, जनता से बिश्नोई ने की अपील बाय एबीपी न्यूज। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल लगने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। कोई खुलासे किए हैं खालिस्तान के क्यों खिलाफ हैं आप? एक नेशनलिस्ट आदमी है सर, देशभक्त आदमी है। मैं नहीं सर, मेरी गैंग के सारे ही हैं। देश के खिलाफ हम तो सारों के खिलाफ हैं। ये कैसी देशभक्ति है जो जुर्म करने के रास्ते पे भेजती है? जुर्म सर बिल्कुल अक के किया, बिल्कुल नहीं। अगर इस तरह से जुर्म करके कोई फायदा मिलता हो तो यहाँ तो हर कोई मतलब आजादी के बाद से इसी तरह से हर कोई अपने आप अपने जुर्म का हिसाब कर रहा होता। सर वही गलती होगी, हमसे सजा काट रहे हैं सर। 9 साल हो गए और कोई उसका वो नहीं है कि भी हम किसी से कोई हर्जाना मांग रहे हैं कि हमने गलती किया तो हम काट रहे हैं। और जिन्होंने गलती करने के बावजूद बाहर घूम रहे थे तो भगवान ने उनको सजा दे दी। आपने कहा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ हैं, आप खालिस्तान के खिलाफ हैं। क्या खालिस्तान के खिलाफ आप पहले से थे या जब से ये मर्डर किया सिद्धू मूसेवाला का उसके बाद हुए आप? पहले से ही थे सर। ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपको लगा कि ये ठीक नहीं है? आप तो जब खालिस्तान होगा तब आप पैदा भी नहीं होंगे, आप तो 92 बॉर्न है। हम जो सोच है कि देश के टुकड़े नहीं होना देना चाहते। छोटे तो थे पर अपने देश की तो नॉलेज पढ़े लिखे हैं सर। हमें अपने देश की नॉलेज है सर, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अब आपको कोई कह दे कि जी वहाँ केरला अलग करना है तो आप तो केरला से आपका क्या लगाव है, पर आप ये तो चाहते होंगे ना कि हमारे देश के टुकड़े ना हो। आप कहते हैं मैं कभी पॉलिटिक्स में आऊंगा नहीं, बात आप पॉलिटिशियन जैसे करते हैं। पहली बार कहीं बात रखी है सर, मैंने कोई पॉलिटिक्स की वो एजेंडा से नहीं रख रहा। मैं आपने पूछी तो मैंने आपको रख दी, कोई प्री प्लान्ड बातें तो है नहीं सर। मैं लिख के पढ़ रहा हूँ। और क्या कहना चाहते हैं आप बताइए, फिर ये ना हो कि आपने हमें संपर्क किया और कोई बात रह गई। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप जो आप कहना चाहते हैं आप कहिए। बस ये कहना चाहते हैं कि सर हम कोई टेररिस्ट नहीं है, देश के खिलाफ नहीं है सर। क्योंकि हमारे इसने हमारे भाइयों का नुकसान करवाया था तो हमारे साथ वाले भाइयों ने, गोल्डी ने या सचिन ने तो इनका नुकसान कर दिया। और हमको ये मेरे को टेररिस्ट बना रहे हैं कि भी हाँ वो दीपक लड़का पहले हमारी गैंग में हुआ करता था सर, बाद में छोड़ के चला गया। जो रिंदे के साथ रल गया, किसी के साथ ही रल गया हो सर, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। और हमारा किसी से कोई एंटी नेशनल कोई आदमी होता, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं सर। हमारे पर्सनल इससे राइवलरी थी, कोई पैसों के लिए या कोई भी हम कोई और फेम के लिए हमने इसको नहीं मारा। हमारे भाइयों का मर्डर हुआ था, मारने को इसको पहले ही मारते थे। चंडीगढ़ ऐसे ही घूमता फिर रहा था ये। हमारे भाइयों का मर्डर हुआ, इसलिए हर चीज में हमारे खिलाफ जा रहा, हमारी एंटी गैंग को सर सपोर्ट कर रहा था, इसलिए मारा इसको। और हम कोई एंटी नेशनल आदमी नहीं है सर। कभी कहीं पाकिस्तान बात हुई हो कोई ड्रग का या उधर से कोई हमने ड्रोन से कोई चीज मंगाई हो या उधर कोई संपर्क कर रहे हो, कहीं निकल जाए सर। और केस चाहे सारे ही लग जाए, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि भी केस ना लगे या कुछ ना लगे, केस कुछ लग जाए जैसे भी लगने, पर हम अपनी बात रखना चाहते थे आपके पास कि हम एंटी नेशन नहीं है, कि हमने कोई गलतियां की हैं जो हमारी आपस की पर्सनल जो यहाँ लड़ाइयाँ थी या यूनिवर्सिटी की कर लीजिए या स्टेट में या कहीं भी हमारी आपस में झगड़े हुए या गैंगवार हुई, उसकी सजा भुगत रहे हैं सर। 9 साल जेल में हो गए, उसकी सजा भुगत रहे हैं, पर कोई देश के खिलाफ आज तक कदम ना उठाया, ना उठाने की सोची। और जो ऐसे आदमी जो करते हैं तो उनके हम खिलाफ हैं। जो देश के खिलाफ चलते हैं उनके हम भी खिलाफ हैं। कभी हम देश के काम आना चाहें तो आज चाहे कोई बात हुई तो देश के काम ही आएंगे, कि देश के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर आप अपराध बंद कर देंगे तो मुझे लगता है वो भी देश के काम आने वाली बात है। जो पुलिस जो है आपके पीछे 24 घंटे लगी रहती है, इतना क्राइम हो रहा है, ये सब देश को उन चीजों में जाने में रोकेगी। पीड़ित हो गए चले हैं सर, कोई अपराध नहीं, अपनी गैरत की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे। और कोई ऐसा माहौल बन गया तो हम अकेले नहीं है, ऐसे आपको मिलेंगे सर, प्रॉमिस करते हैं। क्योंकि आपको लगेगा कि भी अकेले यही माहौल खराब कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि अगर मैं ये चीज अब बंद कर दूंगा तब भी आपके राइवल गैंग आपको छोड़ेंगे तो है नहीं, तो इसलिए आपकी मजबूरी बन गई है कि ये करना ही करना है? वाले सर इतनी उनकी कोई कहानी नहीं है ना, हम उनसे कभी इतना डर मानते। ये तो हमारे भाइयों को नजायज मार दिया सर इन्होंने। कोई अच्छा कोई जो हमारे गैंग का होगा, जो हमारा भाई होगा कोई मजबूत, तो उसको तो हाथ डालें तो फिर जोर आएगा ना सर। पर ये है कि ऐसे ही इन्होंने हमारे नजायज भाइयों को मार दिया और हमें इनसे किसी चीज से भी खौफ नहीं है इनसे। हाँ कब बाहर भी आ जाएंगे, अगर कभी आएंगे तो पता लग जाएगा, पर ऐसे हमारे कोई खौफ नहीं है। आप अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहते हैं क्या? नहीं सर, मैं जिस स्थिति में हूँ वैसे ही रहना चाहता हूँ। जो अगर कोई मेरे को सजा मिलती है उसको भुगतूंगा। कभी बाहर आए तो गौशाला बनाएंगे, गायों की सेवा करेंगे, और कोई एजेंडा नहीं है बाहर।
कब उम्मीद करें ये गौशाला कब बन जाएगी, कब आप अपराध छोड़ देंगे, कब तक जेल से बाहर तो आना ना आना वो तो कानून के हाथ में है। जेल से बना देंगे सर। मेरा छोटा भाई है वो तो बनवा रहा है सर, अपने जो उसके हिस्से में जमीन आती है, मैं कभी मेरे को मौका मिला तो मैं भी बनवा दूँ। लॉरेंस, हम भी इसी उम्मीद के साथ आपके साथ ये बातचीत यहीं ख़त्म करते हैं कि अगली बार आपसे मुलाकात जेल से बाहर हो और आप इस अपराध की दुनिया से बाहर आ चुके हों। आपसे ये गुजारिश है कि अपराध में कुछ नहीं रखा होता है, इस खून खराबे से केवल घर और परिवार तबाह होते हैं। इस तबाही से बाहर निकलिए और जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला के घर में अंधेरा हुआ, ऐसे और घरों में अंधेरा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपराध की दुनिया छोड़कर आप एक सामान्य जीवन व्यतीत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू वेट कर रही थी रिप्लाई का। शायद ये क्लिप्स में है, शायद और भी बहुत कुछ होगा क्लिप्स करके, तो मैंने इस वाले क्लिप पे रिएक्ट किया। ठग लाइफ वाले कोई मुझे वीडियो दिखे नहीं अलग से, मुझे यही दिखा तो मैंने इसलिए इस पे रिएक्ट किया। ओके, उन्होंने एक लाइन कही, जो इस देश का दुश्मन है मैं उसके खिलाफ हूँ, जो देश के खिलाफ है मैं उसके खिलाफ हूँ। एंड गौशाला बनाना चाहते हैं जैसे ही जेल से बाहर आएंगे तब। और एक चीज कही उन्होंने कि वो कोई अंडरवर्ल्ड डॉन वॉन ऐसा कुछ नहीं बनना चाहते। तो मैंने ना एक्चुअली पहले कभी इनका इंटरव्यू में ना रिएक्ट किया ना कभी देखा है। एक कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू पे रिएक्ट किया था, दैट वाज रिलेटेड टू सलमान खान, ठीक है। तो वो मेरे वॉल पे मुझे रिकमेंड हुआ तो मैंने सोचा चलो मैं आज इस पे रिएक्ट करती हूँ। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने रिएक्ट किया, वरना मैंने जितने पेजेस वगैरह पे न्यूज पढ़े हैं बस उतना ही मैं जानती थी। मैं उसके अलावा कुछ इनके बारे में अलग से ये गौशाला हो या देश प्रेमी वाली चीज हो या जो कुछ भी, इस पे मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया था, इसलिए मैं जानती ही नहीं थी। ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रही एंड मैं ये सोच रही ये कॉम्बिनेशन मतलब है ना, ये जो जैसे रिपोर्टर बोल रहे थे अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहते हो, एंड दी अदर साइड वाज लाइक गौशाला देश प्रेमी, जो देश के खिलाफ है वो मेरे खिलाफ है। मतलब ये कॉम्बिनेशन कैसा है, थोड़ा सा सोच में पड़ गई मैं इस वीडियो पे रिएक्ट करने के बाद। एंड ठग लाइफ तो मैं अभी भी ढूंढ रही हूँ यूट्यूब पे कि कोई किसी ने अगर अपलोड किया होगा, आपको पता होगा तो मुझे मेल करके भेज देना जरूर कि बाबा मुझे ठग लाइफ एक्चुअली देखना है एक्चुअली। तो मैं सोची कि ठग लाइफ नहीं तो क्लिप्स पे ही रिएक्ट कर लूँ। एंड दैट वाज रिलेटेड टू दिस वाज रिलेटेड टू खालिस्तान। पिछला वाला रिलेटेड था सलमान खान से रिलेटेड, वहां पे भी बिंदास कि मैं अभी तक तो डॉन बना ही नहीं हूँ, अगर सलमान खान को तो फिर तो उसके बाद मैं डॉन बनूँ। तो उनका जो रिप्लाई एकदम फटाफट होता है ना, खतरनाक तरीके से, और मैं लिटरली देखते रह जाती हूँ इनके इंटरव्यू में, उनके चेहरे को, उनकी आंखों को, मैं सोच में पड़ जाती हूँ। आप क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन ऑन खालिस्तान के संबंध में लॉरेंस बिश्नोई है या नहीं, आपको क्या लगता है बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे ही मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत न्यालेचा।